तुम्हें जब कोई धोखा देता है तो कितने दिन नाराज होती हो? एक दिन? क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि शादी में जब वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुमने उसे एक हफ्ते में माफ कर दिया था, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात थी, यानी फ्लर्ट ही तो था। और दूसरी दफा एक औरत के साथ खाना ही तो खा रहा था। तुम्हें इस बात पे नाराज नहीं होना चाहिए था। मतलब ही कि एक चांस तो देना चाहिए ना। बुरा किया तुमने उसके साथ। तुमने पहले ही मुझे बहुत हर्ट किया है। बेहतर होगा ऐसी बातें मत करो, मैं मजीद हर्ट नहीं होंगी। क्यों? रोशन तुम्हारा वीक पॉइंट है ना? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं अपनी जिंदगी में उसका चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। पता है मुझे क्या लगता है माहिन, पहले तुम सिर्फ कॉन्सर्ट के टिकट के लिए या फिर होमवर्क करवाने के लिए झूठ बोलती थी, लेकिन अब तुम झूठ बोलने में काफी एक्सपर्ट हो गई हो। मेरे और रोशन के बीच में अब कुछ भी नहीं, समझ गए ना तुम? कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद तुम बहुत शर्मिंदा होने वाली हो, तैयार हो? अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिस पे मैं शर्मिंदा हूं। अब बताओगे? आज तुम रोशन से मिली थी ना, मानो के स्कूल में। हर एक के सामने तुमने उसे अपने गले लगाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शर्मिंदगी हुई तुम्हें? तुम मुझ पे इतना ही भरोसा करते हो क्या? वो मेरी मजबूरी थी। उसने आकर माफी मांगी। वहां बच्चे थे इसलिए खामोश रही, सबके सामने गुस्सा नहीं कर सकती थी। एक मिनट तो क्या तुमने रोशन को माफ नहीं किया है? दुनिया में अगर वो आखिरी इंसान हो और मेरे पास 10 दिल हो तभी उसे ना दूं। दुनिया में बस वो बची हो एक, और मेरे पास 10 दिल भी हो तो उसे एक भी नहीं दूंगा। ये सब इसलिए कहा था ना क्योंकि तुम मुझ पे गुस्सा थे। यानी तुम इस वक्त तो ऐसा नहीं सोच रहे ना? और तुम्हें अब पहले जितना गुस्सा भी नहीं है ना मुझ पे? वैसी नहीं हो ना जैसी तुम्हारी अम्मी समझती हैं। माहिन, माहिन मैं वाकई वो मैं तुमसे ऐसा क्यों किया रोशन? तुमने नॉक करके भी बता सकते थे ना। तुमने कहा था मैं लॉक हूं इसलिए तोड़ दिया। आज जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं हमारे दरमियान उसमें से एक ये भी समझो, बल्कि भूल जाओ कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, हाँ मैं यही समझ लूंगा। एक मिनट ब्रदर, तुम शाहन हो ना? देखो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी मत कहना अभी, चलो।
आने के लिए खूब मौका चुना रोशन। तुमने कहा था आ जाओ, मैं आ गया। हाँ, जो बंदा अपनी शादी के मौके पर नहीं आया वो इस वक्त आ गया फौरन। गाड़ी उस तरफ है। मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। भाई बताओ ना, इंसानों की तरह बताओ, कहो ना कि हमने एक दूसरे को गलत समझा था। भाई रात को तो तुम्हें बाहर कॉल करने वाली थी, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं तुमसे झूठ बोलूं। उल्टी सीधी बातें करना मेरी आदत नहीं है। जो मुनासिब लगा वो किया। बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने मोइस, वाकई झूठ मूठ बातें करके दरवाजे का शीशा तोड़वाना था। जबरदस्त प्लान था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वो आदमी शीशा तोड़ सकता है। खैर तुम बताओ, तुम लोगों की सुलह हुई या नहीं? सब सेट हो गया ना? कंफर्म नहीं है, शायद मैंने बहुत बात बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बोल गया उस वक्त में। वैसे जब वो जा रही थी तो एक दूसरे से नजर मिली थी हमारी, जैसे एक दूसरे को ओके कह रहे हो। अरे मेरे फ्लर्टी दोस्त, अब तो तुम माइन से नजरें मिला के बात भी करने लगे। हाँ मोइस, फजूल बातें मत करो प्लीज। इसमें क्या फजूल है? कुछ भी नहीं यार। इसका मतलब दिल की बात आंखों से कह दी एक दूसरे से तुम लोगों ने, है ना? ठीक है भाई, ठीक है। अभी टॉपिक खत्म करें। ठीक है भाई, मैं तो समझ गया जो समझना था। मैं बहुत ज्यादा बोल गया यार, डेफिनेटली उसका दिल तोड़ा है मैंने। लो, मुसीबत आ रही है, अब इसको सारी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। मैं तो निकल रहा हूं, तुम ही कहानी बनाओ कोई। भाई शान, अरे ये शीशा क्यों बदल रहे हो तुम लोग? टूट गया। वो तो दिख गया है मुझे, लेकिन कैसे? असल में देखो, तुम्हारे बालों में कुछ है शायद। हाँ उस अच्छा खैर, तो मैं ये कह रहा था कि शहान और मेरे बीच में कुछ हाथापाई हो गई, इसलिए शीशा टूट गया। ये वजह है इसकी। मोइस, मेरा ख्याल है कि मैं भी इस जगह की पार्टनर हूँ, तो मुझसे चीजें ना छुपाई जाएं तो बेहतर है। भाई उसे शक है अभी भी। जाहिर सी बात है, असल में लड़का नहीं था ना, औरत थी। वैसे भी औरतों को ज्यादा ड्रामे वाली चीजें पसंद आती हैं। हाँ जरा सही से लगाइएगा। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शीशा टूट गया था? हाँ टूट गया। लेकिन कैसे टूट गया? तुम मुझसे नहीं मिली क्या? हाँ मिल चुकी हूँ। उसने कहा कि शहान से झगड़ा हो गया है इसलिए टूट गया। अगर वो कह रहा है तो ऐसे ही हुआ होगा। इसका मतलब है असल स्टोरी नहीं बताओगे तुम लोग मुझे? कुछ बातें हम तक रहने दो। ठीक है। वाह वाह, मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ मेरी जान। बिल्कुल, ये क्रैक लड़की है, बता रही हूँ। यार तुम इंसानों की तरह कॉल नहीं कर सकती थी, रोने का ड्रामा क्यों किया? मैं तो सीधा कहने वाली थी, बस मुझे डर गया। तुम्हें पता है ना, मैं कोई बात अपने तक नहीं रख पाती एक हूँ। बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। शाहान को मानो कि स्कूल का किसने बताया, और रोशन वहाँ पहुँच जाएगा, कैसे पता चला होगा? ये तो मैं भी सोच रही थी। मुझे उस शिजा पे शक है। हद है। सीरियसली। उसको कैसे पता कोई माइक छुपा है क्या? ऐसा हो नहीं सकता है है, किसी के साथ मिलकर करती हो, फॉर एग्जाम्पल रोशन के साथ। यही सोचा था मैंने भी। और रोशन मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? लेकिन हाँ, वो चुड़ैल औरत मुझसे जलती है ना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन रोशन उसके साथ कैसे मिल सकता है? उसे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं मुझसे। इस बात पर ज्यादा श्योर नहीं हो सकते। तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी वैल्यू का उसे अंदाजा हुआ है। यार रोशन की बात छोड़ ही दो। एक मिनट, मुझे क्या उससे? हमें क्या उससे? हमें तो कल रात की डिटेल्स चाहिए। चलो जल्दी जल्दी बताओ, तुमने उसको माफ कर दिया या तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ? यार देखूंगी, उसने बात तो बहुत बड़ी की है। कभी कभार बहुत एटीट्यूड दिखाती हो यार। हाँ, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। बात सुनो, ये शीशा कैसे टूटा? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है नहीं पता तुम्हें? पैसे किस काम के देती हूँ मैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि नजर रखनी है सब पे। शीजा मैडम, हम जब आए तो ये शीशा टूटा हुआ था और हमें आते ही कह दिया गया कि जाओ अपना काम शुरू करो।
झूठी कहानी सुना रहे हैं मुझे कि झगड़ा हो गया दोनों का। उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ, दोनों हंसी मजाक कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। बासित, कान खोलो अपने और पता करो कि असल में हुआ क्या है। आखिर ये सब क्या है नजीब? अगर तुम्हें मेरी दुकान पर काम नहीं करना तो कहीं और काम ढूंढ लो। नहीं भाई, मुझे काम ढूंढने की क्या जरूरत है। चलो फिर जल्दी उठो, दुकान के अंदर जो पेटियां हैं वो बाहर रखनी है सारी। तुम तो जानते हो मेरी कमर में कितना दर्द रहता है, नहीं उठा सकता। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुमको। बेटा सुनो, क्या बैंगन कड़वे हैं? कड़वे चाहिए क्या आपको? ऐसा करो, आधा किलो दे दो। जमाल भाई, इन्हें बैंगन दे दें। अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मेरी तरफ से आज से ही तुम्हारी छुट्टी। ये ठीक है? खराब मत देना। बेफिक्र रहें आप। ओफो, अरे भाई, बिल्कुल ताज़ा सब्जी है। और कुछ लेना है? तुम्हें पता है ये हमें किस तरह देख रही थी? तुम जानती हो इनकी नजरें क्या कहती हैं? हम दोनों को देखकर कि एक वाहियात इंसान ने इसकी बेटी को तंग करके रखा हुआ है, घर बैठी रहती है हर वक्त। शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे शौहर की वजह से वो ये सोचती हैं, क्योंकि उस इंसान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया उसने। हाँ, काम कर रहा है। नजीब, तुम्हें काम करते देख के कितनी खुशी हो रही है, कुर्बान जाऊं तुम पे। पता नहीं नजीब करते करते कब तक ख्यालों में खोई रहोगी। कहाँ दिखा वो तुम्हें? वो देखे अम्मी, वो पैसे भी कमा रहा है। देखो बेटा, ये पैसे जो इसके हाथ में है, असली नहीं होंगे। हाँ, जरूर दोबारा कोई खेल खेल रहा होगा। मेरे ख्याल से असली नोटों की फोटोकॉपी करवा के चेक कर रहा है अब ये। अगर असली नोट इसके पास होते तो यहाँ थोड़ी खड़ा होता। मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अब तक तो ये लॉटरी वाले के पास टिकट खरीदने जा चुका होता। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी। भाई, दरवाजा बंद गया। यार मोइस, मैंने उसका दिल दुखा दिया यार। अरे अब भूल भी जाओ भाई, जो हुआ माजी का हिस्सा है। अब वो तो ठीक है यार, लेकिन फिर भी उसका दिल। बासित, तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? भाई, अपना काम कर रहा हूँ मैं। तो हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, तुम जाओ, जाके अपना काम करो। खैरियत है मोइस? इतना गुस्सा क्यों? और वैसे भी वो हमारी बातें क्यों सुनेगा? क्या हुआ तुम्हें? देखो भाई, पहले भी ऐसा हो चुका है। मुझे नहीं पता, अब इस दफा मैं ज्यादा अलर्ट हो गया हूं, तो पता नहीं। छोड़ो इन बातों को, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जो तुम्हें करना है वो करो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। लेकिन तुम एक बात याद रखना, देखो इन सब मामलात के बीच में मली अम्मी शामिल हैं और तुमने उनसे वादा किया हुआ है। वो तो मैं भूल ही गया था यार। याद रखो, एहतियात करो। कर लूंगा। अरे रजा, सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तुमने वो सन ब्लॉक तो ले लिया है ना? अदना से हमेशा तुम कोयले की तरह काले होकर आते हो, इसीलिए पूछ रही थी मैं। सन ब्लॉक किस लिए? शैला, मैं वहाँ कोई घूमने के लिए नहीं जा रहा। अम्मी को लूंगा और वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज मैडम। अल्लाह हाफिज जुबैर। खांसी की वजह से तुम्हें अल्लाह हाफिज भी नहीं कह सकी जुबैर।
ये खुश खांसी कैसी है? खांसी खुश्क भी होती है और पसलियों में भी दर्द है। अच्छा तो फिर तुम आराम करो और डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवा लेना। हाँ, मैं आराम कर लूंगी, तुम लोग जाओ। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह। ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ, अच्छा, टेक केयर। एक काम कहा है तुमसे, वो भी ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे? मुइस को शक हो गया है। वो शक क्यों करेगा आखिर? कह रहा था हमारी बातें सुन रहे हो। अच्छा, तुम्हें फिर एहतियात करने की जरूरत है उससे। मुश्किल में पड़ जाएंगे हम, तुम्हें पता है ना। मोइज आखिर समझ नहीं आ रहा कि नोट क्यों कर रहा है। उफ, क्या मुश्किल है यार। कहाँ जा रहे हो? बताओ अब कैसा फील कर रहे हो तुम? मुझसे प्लीज सवाल मत करो। खुद को सजा क्यों दे रहे हो? अब जबकि तुमने कह दिया है कि सवाल ना करो तो हम पॉइंट की बात पर आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें स्विमिंग क्यों नहीं आती? पानी से डर लगता है क्या? क्या तुम इस्तांबुल में बड़े नहीं हुए? समंदर के करीब किसी भी महल्ले में नहीं रहे? खैर, आप कहीं भी रहें, यहाँ तो बच्चा बच्चा स्विमिंग करता है। मेरी किसी एक बात का तो जवाब दो। खामोश हो क्यों? किसके लिए? अम्मी की वजह से। क्या अम्मी की वजह से? तुम्हारे मरने की ख्वाहिश करना या स्विमिंग ना आना? अम्मी ने नहीं आने दिया। मुझे अपने पास से अलग नहीं करती थी। मैं समंदर के पास बड़ा हुआ हूं, लेकिन समंदर में जाना मना था मेरा। कोई धक्का दे देगा, कोई गिरा देगा, इस खौफ से कभी भी अकेले नहीं आया समंदर के पास। तो छुप कर आ सकते थे। नहीं आ पाया और तैरना भी नहीं सीख सका। हिम्मत तो करते। ठीक है, तुम मुझे दोबारा मिलना, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगी। मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा ही नहीं। क्या तुम्हारी गलतफहमी है? हम अक्सर मिलेंगे। और वो क्यों? मेरे अंदर की आवाज बता रही है। वैसे मैं किसी की नहीं सुनती, लेकिन मेरे जो अंदर की आवाज है सिर्फ उसकी सुनती हूँ। वो मुझे कभी धोखा नहीं देती। ठीक है, जब तुम लोग गांव से वापस आए थे तो तुम लोग एक हैप्पी मोमेंट में थे, तो अब वापस ऐसे हो जाओ। मुश्किल लगता है मुझे तो। क्या? वो क्यों? यार, अब उसकी अम्मी जानती हैं कौन हूँ मैं। बहुत नफरत करती हैं मुझसे। फजूल बात। किस किस्म का आदमी है ये? अरे एक माँ और बेटे के बारे में बात हो रही है तो बात खत्म। मेरा नहीं ख्याल है कि शाहान इस बात पे ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन मेरा मसला अलग है। मैंने उन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ओह, तो मतलब अब जब भी तुम्हारा मूड होगा तो तुम उस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकोगी। ये वो लम्हा है जब नफरत में से खूबसूरत चीजें पैदा होती हैं लेकिन नहीं हो पा रही हैं। वो आदमी तो काम के लिए पागल है, दिन रात वहीं रहता है। मतलब फिर तुम लोग कैसे मिलोगे? अरे कहाँ मिलेंगे?
यानी हम लोग क्यों मिलेंगे? वैसे भी हम लोग कोई रिलेशनशिप में थोड़ी हैं। हमारा रिश्ता तो बस सलाम दुआ का है, और वो भी अगर सामना हो गया। सलाम माइन। ऐसा ही है ना, ये लोग मिलेंगे कहाँ? गर्ल्स, बाहर शहान है। शहान मेरे गेट के बाहर खड़ा है। तो दरवाजा खोलो ना। खोलूंगी यार, क्यों नहीं खोलूंगी? उछलने के बजाय दरवाजा खोलो। सही कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम होगा। वो भी अगर सामना हो गया। कौन है? मैं हूँ शहान। मैं शहान। मैं बगैर बताए आ गया अचानक। हाँ, हम लोग मैं बाहर सीमी नाश्ता कर रहे थे। तुम्हें कोई काम हो तो बता दो। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तुम्हें। वो मैं इसलिए आया था कि तुम्हें पता है ना कि कल शाम जो बदमज़गी हुई, वो मैं कुछ सख्त बातें कह गया तुम्हें। मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो अम्मी को तुम्हारा नहीं पता था, अब उनको भी पता चल गया है, और इस बात को वो इतनी आसानी से भूल नहीं पा रही। सही है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए था, खास तौर से जो बातें मैंने रात को कही। अब वाकई आई एम रियली सॉरी माइन। इन सब बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू। तो तुमने माफ कर दिया मुझे? बिल्कुल। शहान, हम दोनों सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं। मैं मानती हूँ कि हमारी कोई हैप्पी मेमोरीज नहीं है, लेकिन तमाम बातों के बावजूद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मतलब ये कि सिर्फ खूबसूरत यादें जीना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। गुड। यानी फिर इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों को अपने दरमियान कोई दूरी नहीं रखनी चाहिए। आज शाम से शुरू करना चाहिए। मेरे ख्याल से साथ में मूवी देखते हैं। रोमांटिक कॉमेडी मूवी है? बिल्कुल है। वो मूवी शायद तुम पहले भी देख चुकी होगी। एक दफा मेरे साथ देखना चाहोगी? 99 दफा तो अपनी दोस्तों के साथ वो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन सेंचुरी तुम्हारे साथ होगी। गुड। ठीक है। तो फिर ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, सी यू। दोस्तों को सलाम। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम क्यों यूं हंस रही हो? तुम तो बिल्कुल गाड़ी की शीशे पर चिपके हुए गारफिल की तरह हो। यार वो बस इसीलिए आया था कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांग ले मुझसे। तुम शायद भूल रही हो, हम तुम्हारे दरवाजे के पास खड़े थे और सब कुछ सुन चुके हैं। हाँ, रात को जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में भी मालूम है। अच्छी यादें जमा करोगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये सारी बातें छोड़कर हम टेबल समेट लेते हैं ना? अल्लाह अल्लाह, ऐसा कब हुआ कि इस टाइम पर नाश्ते की टेबल समेटी गई? क्योंकि आज रात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, और मैं बहुत दिनों से शॉपिंग पे भी नहीं गई ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वो भी अगर सामना हो गया। अब तो मेरा डायलॉग बोलो। रिश्ता सलाम दुआ का है। चलो अब एक साथ बोलते हैं। रिश्ता सलाम दुआ का है। वालेकुम सलाम। वो भी
अगर सामना हो गया तो हाँ 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 वेरी फनी। तुम भी कह लो बहुत फनी है। बोलो तो दोबारा गाकर बताए। चलो ठीक है। बर्तन उठा के लाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर। और वो भी अगर सामना हो गया। नजीब तुमने बताया नहीं कि तुम नौकरी कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरक्की के लिए दुआ करती। कैसी नौकरी? तुमने ख्वाब देखा है क्या? क्या बात कर रहे हो नजीब, मैंने खुद तुम्हें काम करते हुए देखा है। हाय, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे और मैंने खराब कर दिया। हाँ ऐसा ही है, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया था। लेकिन हवा मेरी तनख्वाह बहुत कम है, तुम्हें कम पैसों में ही गुजारा करना होगा। पहली तनख्वाह मिलेगी तो हम बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है ना? अब मैं हमेशा काम करूंगा, अल्लाह भी मेहनत करने वालों को पसंद करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, बस ये खुशी है कि तुम काम कर रहे हो। सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अम्मी से बात करके तुम्हें घर जरूर लाऊंगी। ठीक है। जमाल भाई, तुमने मुझे काम करने को कहा था, क्या तुम्हारी ऑफर अभी भी वैलिड है? तुम्हारी नीयत है काम करने की? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे एडवांस चाहिए। कुछ रकम अपनी सास के हाथ में रखूंगा तो घर जा पाऊंगा। लेकिन तनख्वाह से काट लूंगा। हाँ तो काट लेना। मेरी बीवी बहुत खुश है इस नौकरी से, सब ठीक हो जाएगा, मेरी सास भी मान जाएंगी, मेरी भी इज्जत होगी। जी लैला आंटी। क्या अम्मी की तबीयत ठीक नहीं? आंटी क्या हुआ है उन्हें, बताएं मुझे प्लीज। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी वहां आ रही हूँ। अम्मी। हाँ आ जाओ यहाँ। इस ड्रामे को देखो जरा, इसके बेरोजगार शौहर की हरकतें तो देखो। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे। मेरा शौहर तो बेरोजगार नहीं है, अब तो उसके पास नौकरी है। छोड़ो उसकी बातें बेटा। देखा तो था वो दुकान पे कितनी मेहनत से काम कर रहा था, क्या अब भी यकीन नहीं है आपको? बेटा वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा होगा, तुम्हें अभी भी उस पर यकीन है? हाँ अम्मी, मुझे उस पर यकीन है, वो अब बदल गया है। हाय हव्वा, तुम तो मुझे हंसा हंसा के मार दोगी बेटा। अम्मी ऐसा नहीं करे, वो मेरा शौहर है, आप इस तरह मेरे शौहर का मजाक नहीं उड़ा सकती हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो दोबारा चल के देख लें। अरे बेटा वैसे ही इतना लंबा चल कर आए हैं, फिर से वहाँ जाऊँ और जाकर उसे देखूं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। थोड़ा आराम कर लूं फिर चले जाएंगे। अम्मी सिर्फ एक मर्तबा मेरी खातिर फिर से चल के देख लेना। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं वहां तक जाऊंगी, अगर मेरी बात वहां जाके सही निकली तो क्या तुम उस इंसान से तलाक ले लोगी? और अगर मेरी बात सच निकली तो आप नजीब को घर आने की इजाजत देंगी, कबूल है? कबूल है बेटा। आप कसम खाइए। कसम खाती हूँ, चलो अब। यस। देख लीजिए मेरा शौहर कितनी मेहनत से काम कर रहा है। क्या हम खुद चुन सकते हैं नजीब साहब? अरे अम्मी, आप यहाँ कैसे? हवा ने मुझे बताया, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाई। सोचा कि खुदा की अपनी आंखों से देख लूं और जरा तुम्हारे बॉस से भी बात करूं मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। जमाल भाई, ये हैं यहाँ के मालिक। एक बात बताएं, इससे जो ये काम आप करवा रहे हैं, क्या इस काम के पैसे देंगे आप? पैसे क्यों नहीं दूंगा, यहाँ नौकरी पर है। तो क्या आपने वाकई इसको नौकरी पे रख लिया है? हाँ मतलब किसी तरह का धोखा नहीं है? हाँ मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, धोखा क्यों दूंगा? इसे नौकरी पर रखा है और तनख्वाह भी दूंगा अगर ये यहाँ ईमानदारी और दिल लगाकर काम करे। थैंक यू सो मच। जीते रहें, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत दे। हाँ अब क्या ख्याल है, बताएं तो क्या कहेंगी इस बारे में?
चलो तो फिर अब क्या कह सकते हैं, शाम को आके ये अपने घर में सोएगा। अम्मी आपके लिए कुछ लेता हुआ हूँ वापसी में, फ्रूट, केक या आपकी पसंद की मिठाई? नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन याद रखना, अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने मेरी बेटी के रिस्क से कोई लॉटरी का टिकट खरीदा हो तो कसम खाती हूँ इस दफा घर में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया है अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ये देखें, मैं कसम खाता हूँ आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा, यकीन करें। तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। दुआ है अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अरे चलो बातें बाद में करेंगे, क्योंकि घर जाके तैयारी भी तो करनी है।